एक जंगल में एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा रहता था। उनके साथ अन्य पक्षी भी रहा करते थे। वो सभी हिल मिलकर रहा करते थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय था, कभी कोई संकट नहीं आया था। इसलिए वो सभी पक्षी किसी दुख को जानते भी नहीं थे कि दुख आखिर होता क्या है। गौरैया चिड़िया इन सभी पक्षियों को सलाह देती थी। वो अक्सर यही कहती थी कि तुम सब एक अच्छा घर बना करके रहो। यदि तुम घर बनाकर रहोगे तो सर्दी से भी बच सकते हो और बरसात से भी तुम्हारा बचाव हो सकता है। लेकिन वो सभी पक्षी गौरैया की बात पर यकीन नहीं करते हैं। गौरैया फिर से अपने काम में लग जाती हैं, अपना दाना पानी करती और अपने घर को बनाने में लग जाती। प्रिय दोस्तों, जब मौसम करवट लेता तो फिर से गौरैया भी पक्षियों से कहती, सर्दी का समय शुरू हो चुका है। अब तुम लोग एक घर का निर्माण करो जिसमें तुम और तुम्हारे बच्चे आराम से रह सको। लेकिन सभी पक्षी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। वो सब यही कहते थे कि गौरैया ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, अब इसकी आदत बन चुकी है ज्ञान बांटने की। ये रोज़ रोज़ आती है और हमसे ज्ञान बांटती है। तब गौरैया फिर से चुप हो जाती और अपने कार्य में लग जाती थी। जब मौसम फिर से करवट लेता, बरसात का समय आता, तो गौरैया फिर से कहती कि बरसात शुरू हो गई है और तुम लोग अपना घर क्यों नहीं बनाते हो। प्रिय दोस्तों, अब की बार फिर से मौसम करवट लेता है और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि आसमान से बर्फ़ गिरने लग जाती है। जिधर देखो उधर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। बहुत सारे पक्षी ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। उनके अनगिनत बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। गौरैया अपने बच्चों को लेकर और अपने परिवार समेत घोंसले में सुरक्षित रहती हैं। प्रिय दोस्तों, जब प्रातःकाल का समय होता है तो गौरैया देखती है चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तब गौरैया अन्य पक्षियों की तरफ नज़र घुमाती है तो कोई कोई पक्षी नजर आता है। गौरैया नीचे ज़मीन की तरफ देखती है तो काफ़ी सारे पक्षी और पक्षियों के बच्चे मरे हुए पड़े हैं। तब गौरैया जीवित पक्षियों के पास जाती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था एक घर का निर्माण करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारी करनी का फल तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हारी मूर्खता का भुगतान तुम्हें करना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, फिर भी वो जीवित पक्षी थे। वो गौरैया से कहते हैं कि गौरैया, ये एक कुदरत की आफत है जो हम सबको झेलनी पड़ रही है, वरना ऐसा कभी नहीं होता है। ये कहकर गौरैया को फिर से चुप करा देते हैं। फिर से गौरैया अपने काम में लग जाती हैं, अपने घोंसले को सुधारने में लग जाती हैं और अपना दाना पानी करती है। कुछ समय निकलने के बाद मौसम फिर से करवट लेता है। प्रिय दोस्तों, तो अब गर्मियों का समय आता है तो इतनी तेज गर्मी पड़ती है, सभी वृक्ष और सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मानो कि धरती आग उगल रही है। गौरैया अपने बच्चों सहित और अपने परिवार सहित घोंसले में सुरक्षित रहती है। बहुत सारे पक्षियों के बच्चे गर्मियों की वजह से मर जाते हैं, बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। प्रिय दोस्तों, जब शाम का वक्त होता है, थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, तब गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तब गौरैया देखती है कि काफ़ी सारे पक्षी इधर उधर मरे हुए पड़े हैं। तब गौरैया बड़ी दुखी और बड़ी चिंतित होती है और कहती है, इन सब से हमने पहले ही कहा था कि घर का निर्माण करो, लेकिन ये लोग मेरी एक नहीं सुनते हैं। गौरैया जो जीवित पक्षी थे उन पक्षियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि देख लिया तुम्हारी मूर्खता का नतीजा। मैं तुम्हें हर बार कहती हूँ, हर बार समझाती हूँ कि एक घर का निर्माण करो, एक घोंसला बनाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और इसका भुगतान तुम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब मैं फिर से कहती हूँ कि एक घर का निर्माण करो, एक घोंसला बनाओ। प्रिय दोस्तों, अब जितने भी सभी जीवित पक्षी थे वो गौरैया से कहते हैं कि गौरैया, कि जिसकी मौत आती है ना, उनको जाना पड़ता है, उसको मरना ही पड़ता है। अब ये जितने भी पक्षी मरे हैं उनकी मौत आई हुई थी, इसलिए आप अपना ज्ञान आपके पास रखो। यही कहकर गौरैया को फिर से चुप करा देते हैं। प्रिय दोस्तों, अब कुछ समय निकल जाता है, फिर से चुप हो जाती और फिर से मौसम
करवट लेता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। जब बारिश बरसने लगती है तो इतनी मूसलाधार बारिश होती है, जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आता है। पेड़ पौधे सारे पानी में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश होती है। प्रिय दोस्तों, जितने भी पक्षियों के अंडे थे सभी पानी में बह जाते हैं। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे पानी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। जब बरसात खत्म होती है, पानी सूखता है, जब गौरैया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, फिर निकल करके वो देखती है कि हजारों पक्षियों के अंडे पानी में बह गए हैं। जब चिड़िया दुखी होती है और बड़ी परेशान होती है और कहती है इन मूर्खों को कौन समझाए, तब वो गौरैया चिड़िया ऐसी 3 बात कहती है। सबसे पहली बात कहती है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। भैंस के आगे कितनी ही बीन बजाओ, उसके मतलब को कभी नहीं समझ सकती। दूसरी बात गौरैया चिड़िया कहती है कि काले आँख भैंस बराबर होती हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसके लिए काले अक्षर भैंस बराबर होते हैं। तीसरी बात गौरैया चिड़िया कहती है कि जो बनी का ऊँट होता है वो हमेशा अपनी लगन में लगी रहता है, अपनी धुन में ही रहता है। उसको चाहे कोई भी कभी कहे वो कुछ नहीं सुनता। अगर उसका मालिक भी उसे समझाए तो भी वो ऊँट का ऊँट ही रहेगा। प्रिय दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी ये एक प्यारी सी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।